Well, in the last lecture, we were discussing about the homogeneous linear differential equation. In the today's lecture, we will talk about the non-homogeneous linear differential equation and how to solve these types of equation. To solve these types of equation, we have written 4 steps. In the first step, you have to solve the auxiliary equation, which is written from the given linear differential equation, and then in the step number 2, you write down the roots of auxiliary equation and then write the corresponding parts or corresponding functions from that auxiliary equation. And in step number 4, which is the new one, you have to write down pi is equal to 1 over f dq. This is the particular integral and this is the add-on step for the homogeneous differential equation. And the complete solution will be written as y is equal to cf plus pi. Actually, in the nonlinear homogeneous equation, you will find that there are 2 types of solution. One is CF and another is PI. PI is the new one. Now, these 4 steps have been written down, and now I am going to solve some question based on these steps. So, students, just you look at the rule number 1, how to evaluate 1 over fd e raised to ax, where f is not 0. तो आप ध्यान से देखिए, ये जो 4 स्टेप्स मैंने लिखाए हैं आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आपके पास जब इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, तो उसमें दो पार्ट दिखेंगे आपको, एक पीआई और दूसरा सीएफ तो जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं आपने उसी के बेस्ड होगा, बट पीआई निकालने के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं. तो आज के क्वेश्चन में हम रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे पीआई निकालने के लिए. और पीआई डिपेंड करेगा क्यू के ऊपर. अगर क्यू की शेप आपको ई रेस टू ए एक्स की फॉर्म में दिखती है, ऐसे वाला फंक्शन दिखाई देता है, तो 1 ओवर एफ डी ई रेस टू ए एक्स क्या होगा, 1 ओवर एफ ए इंटू ई रेस टू ए एक्स, प्रोवाइडेड एफ ए इज नॉट 0. और जब एफ ए 0 हो जाए तब उन केसेस में कैसे करना है काम, वो मैं क्वेश्चंस में सिखाता हूँ. तो सबसे पहले तो सिंपल पीआई निकालने की बात करते हैं. Any particular integral. Find the value of 1 over d minus 3 whole square e raised to 3x. अब इसमें एफ डी हुआ d minus 3 square e raised to ax और a हुआ 3. तो हमने करना क्या होता है, ये जो a है x का कोएफिशिएंट, इसको d की जगह रिप्लेस कर देना होता है. तो d की जगह जैसे ही आप 3 रखेंगे, यू विल गेट 0 ओवर हियर. अब एफ डी यहाँ पर जैसे लिखा था मैंने कि एफ ए 0 नहीं होना चाहिए, बट एफ ए तो 0 हो गया. अब एफ ए 0 हो गया तो हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है यहाँ के रूल जो है वो फेल हो गया है. अगर रूल फेल हो गया है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर आपको ये स्टेप याद रखना है. 1 ओवर एफ डी ई रेस टू ए एक्स को कैसे लिखना है, एक्स ओवर एफ डैश डी ई रेस टू ए एक्स. कहने का मतलब आपने इसी रूल में x की एंट्री करनी है और नीचे जो एफ डी है ये वाला उसका डेरिवेटिव लिखना है, जैसे कि यहाँ किया. अब x को मैंने लिखा, ये इंट्रोड्यूस होता है नया फैक्टर और नीचे इसका डेरिवेटिव लिखते हैं. फिर से एफ डी ये हो गया. अब d की जगह फिर आपने a लिखना है. इस बार फिर नीचे 0 हो गया. अगर 0 हो गया तो फिर से ये रूल फेल हो जाता. अगर ये रूल फेल हो गया तो आपने क्या करना है, एक x की और एंट्री करनी है. पहले एक x आया था, अब एक x और आ गया, x स्क्वेयर. पिछली बार एक बार डेरिवेटिव किया था इस d माइनस 3 स्क्वेयर का, अब 2 बार डेरिवेटिव करना है. इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा. 2 इंटू डी माइनस 3 1 नहीं आएगा, 1 तो ई रेस टू 3x ओवर 1 लिखा है सिंपल एक फ्रैक्शन बनाने के लिए. इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 इंटू डी माइनस 3, एक बार डेरिवेटिव, फिर एक बार और करेंगे तो 2 ही रह जाएगा. और जैसे ये डेरिवेटिव लिखा है और यहाँ एक्स स्क्वेयर लिखा, अब आपके पास कुछ नहीं बचा एफ डी में भरने के लिए, और नीचे आपका 1 आ गया जहाँ के 0 नहीं आया. इस तरह मेरे पास ये जो लास्ट में रिड्यूस्ड फ्रैक्शन है वो पी आई होता है. ओके, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है. ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका सोल्यूशन लिखना है. इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखेंगे. सबसे पहला काम तो है कि इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में लिख देते हैं.
डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। यहाँ जो d है वो डी डी एक्स है। अब आप d को रिप्लेस कर दीजिए m से, और m से रिप्लेस करने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ये दो रूट आ गए। अब आपको याद है जब आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में दो रूट्स आ जाते हैं, इक्वल रूट आते हैं, तब आप उसका CF कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई रेस टू 2x। तो ये आपको रूल पहले भी सिखाए थे, अब आपने उसको लर्न कर लेना है और यहाँ अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट, अगर आपके पास PI, अब बात आती है PI निकालने की। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो हिस्से रहेंगे सॉल्यूशन के, एक CF वाला और दूसरा PI वाला। CF तो आप निकाल चुके ये। अब PI में क्या करना है, 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, जो कि FD का पार्ट है। अब यहाँ आ गया ई रेस टू एक्स। ये ई रेस टू एक्स कहाँ से आया, ये जो Q होता है ये वाला। अब A की वैल्यू हुई यहाँ 1। अब जैसे A की वैल्यू 1 D को रिप्लेस करेगी तो मेरे पास बचेगा नीचे फिर से 1, तो PI इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब मेरे पास दो पार्ट आ गए, एक CF आया, एक PI आया। तो जो नेट सोल्यूशन होगा हमारे पास, कंप्लीट सोल्यूशन, वो होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। दोनों को प्लस करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसका जब आप CF निकालेंगे तो ये आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो आप 1/3 ई रेस टू 3x आएगा। इन दोनों का प्लस करके लिख दीजिए, वही आपका नेट सोल्यूशन होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि नॉन होमोजीनियस है। थैंक यू।